देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज तो न्यूज इंडिया 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सभी ट्रेंडिंग मुद्दे जो आप देखना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा में नए कृषि कानून पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान केजरीवाल ने कृषि कानून की कॉपी फाड़ दी, जिसका बखूबी जवाब दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने बरेली के एक कार्यक्रम में किसानों पर राजनीति कर रहे दलों को जमकर लताड़ लगाई। केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कानूनों का फायदा समझ नहीं आता, तो केंद्र सरकार ने अपने सारे बड़े दिग्गज नेता, जितने बड़े बड़े इनके नेता हैं, उनको उतारा है कि समझाओ, और वो समझा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो टीवी में आ रहा था, शायद बरेली में 20,000 किसानों की रैली उन्होंने की। उनको कहा गया भाई इन तीनों बिलों के फायदे समझाओ, तो फायदे समझाने लगे वो। मैं सुन रहा था उनका भाषण। तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा है? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, ये फायदा है क्या? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, तुम्हारा ये, अरे भैया ये तो था ही हमारे पास, फायदा क्या है? तो इनसे किसी से पूछ लो, ये भी इतने सारे बैठे हैं, किसी से पूछ लो, किसी भाजपा वाले से, कि फायदा क्या है? वो बता रहे हैं कि आ रहा हूं मैं, उस पर फायदा और नुकसान दोनों, नफा नुकसान बताऊंगा, चिंता ना करो। तो इनसे किसी से पूछो भाजपा वाले से फायदा क्या है, तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है, किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। यही कहते हैं ना ये। तो एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। मैंने आप लोगों जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था। तो कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। किसानों को भ्रमित नहीं किया जा रहा, भाजपाइयों को भ्रमित किया जा रहा है। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है, और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यही बोलो। मैंने आज पूरा भाषण सुना योगी आदित्यनाथ जी का, उनको भी नहीं पता इसका क्या फायदा है। वो पूरे भाषण में, वो भाषण था इसी बात के लिए कि किसानों को बताना है कि इसका क्या फायदा है। सदन के सामने जब मैं यहां पर अभी अपने विधायकों के नाम पढ़ रहा था, देखिए मैं नाम जब यहां पे पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं देख रहा था कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। कहीं ना कहीं अपने नाम के आगे या नाम के पीछे राम शब्द रखते थे। राम बहोरन मौर्य, राम शब्द से नाम आगे आ रहा है, या बाबू राम, ये हमारे पूर्वजों की सोच है। राम के प्रति भारत की सनातन आस्था को व्यक्त करने वाला यह भाव, और भारत की आस्था पर प्रहार करने वाले लोग नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। और हमारा किसान तो जब मिलता है राम राम ही कहता है, उसका संबोधन ही राम राम का होता है। सुबह मिले शाम मिले राम राम, और अगर प्रियजन गुजर गए तो राम नाम सत्य है कहकर के अंतिम यात्रा भी निकाल लेते हैं। यानी पूरा जीवन जन्म से लेकर के अंतिम यात्रा तक एक शब्द हमारे साथ चलता है मंत्र के रूप में, वो राम का शब्द है। और राम को हमसे अलग करने की साजिश किस रूप में हो रही थी? भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा है कि कृषि संबंधी सुधार के लिए जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं, यह किसानों की जमीनों को किसी को भी कब्जा करने की छूट नहीं देती है, लेकिन भाइयों बहनों गुमराह करने का प्रयास
ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। यही तो लोगों को बुरा लग रहा है। जो लोग आज गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों को यही बुरा लग रहा है कि वास्तव में किसानों के लिए नई नई चीजें क्यों। लेकिन विपक्ष गुमराह क्या कर रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। मंडी कहां से बंद हो रही है? हम तो मंडी को तकनीक के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष है कि जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो एक झूठ को बार बार झूठ बोल करके गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। भाइयों बहनों, यही विपक्ष था जो चुनाव के लोकसभा चुनाव के पहले क्या कहता था कि किसान सम्मान निधि तो एक चुनावी सगुफा है। यानी विपक्ष तो उसको यही परेशानी है, ये पैसा किसानों के खाते में सीधे क्यों जा रहा है, ये पैसा किसानों को क्यों मिल रहा है। क्योंकि जब किसान को पैसा मिल रहा है तो जो इनके द्वारा वहां पर जबरन सूदखोरी होती थी, उस सूदखोरी को जब लगाम लगाया जा रहा है तो विपक्ष को इसी में परेशानी हो रही है। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।